आज जो होगा परसेंटेज का पार्ट 16 है, पार्ट 16। आज जो होगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोग अगर परसेंटेज का पार्ट 1 से नहीं देखें, जाकर प्ले लिस्ट में पार्ट 1 से जाकर देखिए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें चैप्टर वाइज है, उस पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं प्ले लिस्ट में। उसके बाद शुरू से लास्ट तक देखिए क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है? 3 वर्ष बाद। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, पूर्णांक में 1/2%, तो 1/2% दिया हुआ। इसको प्रतिशत को पहले हटा, पहले पूर्णांक को बटा में कीजिए, पूर्णांक को। तो 2 दूना 4, 4 1 5, कितना है? 5/2% निकल कर चला आया है। अब करना, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ता है। तो क्या करेंगे इसमें, 5/2 प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग दिए। उसके बाद करना है क्या, काट दीजिए। अब देखिए 20, तो क्या हो जाएगा, 1/40 निकल गया, 1/40। अब देखिए करना है 40, तो क्या क्वेश्चन है, 3 वर्ष के बाद व्यक्ति की संख्या, 3 वर्ष के बाद व्यक्ति की संख्या पूछा गया। और किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है, 64,000 है। और 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष तो 40 से 1 बढ़ गया, 40 से 1 बढ़ गया। क्योंकि क्या, 3 वर्ष के बाद बोला गया, इसलिए 40 से 1 ज़्यादा। अगर वही क्वेश्चन में बोला जाए कम, तो 40 से 1 कम। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद तो करना है 40 से 3 वर्ष के बाद है, तो 3 वर्ष 3, तो 40 पहले था, पहले 40, उसके बाद हो गया 41, उसके बाद हो गया 41, कितना, 3 वर्ष, तो 3 बार रिपीट होगा, 40, उसके बाद 41, उसके बाद 40, उसके बाद 41, 3 बारी गुना होगा, 3 बारी गुना कर दीजिए, 3 बारी गुना हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष दिया है तो 2 बार गुना होगा, जितना वर्ष दिया उतना बार गुना होगा। उसके बाद देखिए गुना करिए तो क्या कितना हो जाएगा, कितना, 40 को 40 से गुना 3 बार करिएगा, कितना हो जाएगा, 64,000। उसके बाद अभी वर्तमान, क्योंकि पहले का है, अभी का जनसंख्या कितना है, 41 को 41 से गुना करिए, इसको गुना करिए सबको, 41 को 41 से गुना करिए, 1 4 4 और 4 9 16, कितना, 8 6 1681। फिर 41 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 1 8 6 1 4 18 32, तो 3 और 3 और 6 18 24 24 25 26 27, उसके बाद 2 4 और 4 2 6, कितना, 1 12 बाकी 1, उसके बाद 9, उसके बाद 8, कितना आएगा, 6 8 9 2 1, तो आपको निकल कर आएगा 68,921 आपको निकल कर चला वर्तमान की जनसंख्या। अभी जो वर्तमान में जनसंख्या है कितना है, 68,921। अब इससे पहले कितना है, इससे पहले है 64,000। क्योंकि वृद्धि, क्वेश्चन में वृद्धि दिया हुआ है, क्योंकि बढ़ती है, 1/2 वर्ष वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो 40 से 41, वही कम या घट रहा है तो 40 से 39। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको देखना है। उसके बाद 3 वर्ष के बाद 3 बारी गुना होगा, 3 बारी गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए वर्तमान में कितना जनसंख्या अभी है, अब अभी वर्तमान में है 68,921। इससे पहले कितना है, 64,000, पहले 64,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 3 वर्ष के बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है, 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या से पूछा गया। तो इसमें टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ,
टोटल दिया हुआ 64,000, टोटल 64,000। तो टोटल 64,000 दिया हुआ है। यहाँ भी अभी पहले का है 64,000, यहाँ किसी नद पर रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है। तो 64,000, 64 पहले 64,000 ये दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष के बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी वर्तमान में पूछा गया, वर्तमान में पूछा गया अभी जो कितना जनसंख्या है। तो पहले जो है, पहले 64,000 बराबर कितना दिया जनसंख्या, 64,000 दिया हुआ है, 64,000। तो एक बराबर 64,000 में 64,000 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो 1 बराबर 1 निकल गया, 1 बराबर 1 निकल गया। तो 3 वर्ष के बाद रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है, तो 3 वर्ष के बाद वर्तमान में जो रह रहा कितना है, 68,921। तो 68,921, तो 1 बराबर कितना, 1 निकला, 1। उसके बाद अभी वर्तमान में कितना है, 68,000, 68,921। तो कितना हो जाएगा, 68,921 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। कितना आंसर निकलेगा, 68,921। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी होगी, प्रथम वर्ष के आरंभ में, इसका मतलब पहले कितना है, तो कितना, 25% वृद्धि। तो 25% हटेगा तो 25/100, इसको काटिएगा तो 1/4 निकल कर चलाएगा, 1/4। उसके बाद देखिए कितना बढ़ रहा है, 4 से 5 हो गया, 4 से 5, पहले 4 था अब 5 हो गया। तो कितना वर्ष तक है, 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो गया, उपरांत 3 वर्ष 3 बार गुना होगा। तो 4 5 उसका गुना करिए, 4 2 16, 16 16 चौक 64, 25 25 और 5 125 निकल कर चलाया। ये पहले का है, पहले का। अभी का वर्तमान 125 निकल गया। अब करना क्या है, देखिए 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 है, अभी वर्तमान में उपरांत अभी जनसंख्या कितना, 125 है। तो 125 बराबर 10,000, 10,000। तो 1 बराबर 10,000 125 से भाग, 125 से भाग, क्योंकि भाग में चलाएगा। उसके बाद काटिए, 1000 में भाग दीजिएगा तो 8 बारी में कटेगा, 8 बारी में 1 0 बच गया। तो 1 बराबर कितना, 80 निकल कर चलाया, 80 निकल गया, 1 बराबर 80। उसके बाद कहा गया तो प्रथम वर्ष आरंभ में कितनी, प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी, तो प्रथम शुरू में कितना था, 64। तो 1 बराबर कितना, 80, 1 बराबर 80। और कितना है अभी प्रथम वर्ष, पहले 64, 64 से गुना करिए तो कितना निकल गया, 64 को 8 से गुना करिए, 8 का 8 16 24 32 3, 8 का 8 16 24 32 4 48, 48 50 51, तो 512 1 0। तो आपको 5120 आंसर निकल कर चलाएगा। इसका कितना आंसर निकलेगा, 5120। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऑल क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या है, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या है, तो कितना, 4%। तो 4%, प्रतिशत हटेगा 4/100। उसके बाद करना, इसको काटिए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और उसके बाद 4 5 20, 1/25 हो जाएगा। तो क्या बढ़ रही है,
प्रति वर्ष दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही 25 से 26। पहले 25 था, अब हो गया 26, अब हो गया 26। तो कह रहा 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या, 2 वर्ष दिया हुआ तो 2 बार गुना कीजिए, 25 को 2 बार, 26 को 2 बार, उसके बाद 25 को 25 से गुना करिएगा 625, और 26 को 26 से करिएगा गुना, 26 को 26 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 26 को छका के 36, उसके बाद 6 दूना 12, 12 3 15, 12 बाकी 1 4 1 5, 6 7 8 6, 676 आपको निकल कर चलाएगा। कितना निकलेगा, 676 निकल गया। अब देखना है आपको, ये अभी का है, अब का, और ये है पहले का। पहले का जनसंख्या इतना है, अभी वर्तमान में 676 है। तो इसमें एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अभी कितना है, अभी दिया हुआ है जनसंख्या 67,600। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 600, अभी का वर्तमान 776 बराबर कितना दिया हुआ है, 67,600 वर्तमान, क्योंकि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अभी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, यहाँ वर्तमान कितना है 676 है, और वर्तमान अभी भी दिया हुआ कितना 67,600। तो एक बराबर 67,600 और 676 से भाग दे दीजिए, भाग आ जाएगा, भाग में तो कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, 100 बार में कट गया, 1 बराबर 100 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले कितना थी 625। तो 1 बराबर कितना निकला 100 निकला। उसके बाद 625 से गुना करिए, 625 से गुना करिए, कितना 625, उसके बाद 2 जीरो, तो आपको 62,500 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन ए, 62,500 आंसर निकल कर चलाया। जो 625 है पहले का है, पहले की जनसंख्या, अभी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ 676। तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अभी कितना है 67,600। तो वर्तमान अभी वर्तमान कितना, इतना बराबर इतना कर दिए, उसके बाद क्वेश्चन निकल कर आपको चलेगा आंसर। किसी भी चैप्टर आप पढ़िए, किसी भी चैप्टर आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार ही अगर आपको पढ़ा देंगे किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को उठाइए, किसी का भी वीडियो देखिए आप एक चुटकियों में क्वेश्चन बनाइएगा, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताते हैं। एक बार ही अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से किसी भी चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक, तो देखिए आपसे कौन ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपसे छूट जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताते हैं, हर टाइप का। क्वेश्चन, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो क्या होगा, 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो करना 10%, तो 10% बढ़ रहा है, तो 10% हटाएंगे तो 100। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, तो कट जाएगा 1 एकम 1, तो 1/10 निकल के चला, क्योंकि 10% बढ़ रहा है, तो 10 से 11, तो 10 से पहले 10 था, अब 11 हो गया। कितना, तो कह रहा 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या है 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष है, तो 3 बार गुना कीजिए, 10 11। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखिए करना क्या, गुना करिए, 10 को 10 से करिएगा कितना हो जाएगा 100, 100 को 10 से करिएगा 1000 आपको आ गया। क्या पहले का, ये पहले का है, पहले का। अभी वर्तमान में अब का कितना होगा, 11 के 11 से गुना करिए 121, और फिर 11 से करिए 1 2 1 1 2 1 कितना 1 3 3 1331 अब का है 1331 निकल कर हमको चला अभी वर्तमान का। उसके बाद करना क्या है, कितना, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 दिया हुआ, शहर की संख्या कितना दिया हुआ 64,000,
तो 1000 बराबर 64,000 दिया हुआ है। अब तो 1 बराबर 64,000 बटा 1000। उसके बाद देखिए यहाँ 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, तो कितना 64 निकला। 1 बराबर 64 हमको निकल कर चला आया। तो कह रहा 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या है। अभी वर्तमान में कितना है जनसंख्या, 1331 है। 64 निकल गया, 1 बराबर 64। अब करना 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना है, 1 बराबर 64 निकल गया। उसके बाद करना क्या है, 64 गुने अभी वर्तमान कितना है 1331। तो आपको गुना करिएगा, कितना निकल के आएगा 1331 को 64 से गुना करिए। 4 एकम 4, 4 दूना 12, बाकी 1, 12 13, बाकी 1, 4 1 5, 6 एकम 6, 6 18, बाकी 1, 18 1 19, बाकी 1, 6 1 7, कितना आया 4, उसके बाद 8, उसके बाद 8 2 10 11, उसके बाद 11 और 10 15, बाकी 1 8। तो 85,184 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना निकलेगा आंसर, अभी जनसंख्या वर्तमान कितना है 85,184 जनसंख्या है अभी वर्तमान में। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 85,184। क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की आबादी 8,000 है। प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। तो बताएं कि 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। तो एक गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष 10% और दूसरी वर्ष 20% बढ़ रही है। बढ़ रही कितना कितना, प्रथम वर्ष कितना बढ़ रहा 10%, 10% बढ़ रहा है। तो 10% हटेगा पर 100 से भाग, तो इसको कट के आएगा कितना 1/10 निकल गया। अब करना उसका द्वितीय वर्ष में क्या होता है, कितना बढ़ता है 20%। तो 20% हटेगा 20/100, इसको काटिएगा तो 1/5 निकल कर चल आएगा। ये सब बढ़ रहा है। तो करना पहले 10 था अब 11 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। तो करना क्या है, पहले कितना था 10 हो गया 11, पहले 5 था हो गया 1 बढ़ गया 6। उसके बाद करना क्या, 2 वर्ष हो गया। अब गुना का 10 को 50 से करिए, 10 को 5 से करिए 50, 11 को 6 से 66। ये पहले का है, ये अभी वर्तमान का है। तो अब करना है क्या देखिए, तो बताइए। तो एक गांव की आबादी 8,000 है, 8,000 आबादी है अभी वर्तमान में। वर्तमान कितना आबादी है 8,000। तो कहा गया 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। वर्तमान में कितनी आबादी होगा, 2 वर्ष के बाद कितनी आबादी होगी। तो कितनी ये पूछा गया अभी का। इसमें क्वेश्चन, किसी गांव की आबादी 8,000 है, 8,000 है। तो पहले कितना था 50, तो 50 बराबर 8,000 दिया हुआ है। 8,000 दिया, क्योंकि हमको बाद का पूछा गया। तो बाद का इसका पूछा गया, अभी वर्तमान का। तो वर्तमान का पूछा गया, तो हमको इस 50 बराबर 8,000 दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ। तो 1 बराबर निकालेंगे। 1 बराबर 8,000 में 50 से भाग दीजिए, 50 से भाग दीजिए। अब देखिए 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 6 5 30 0, तो 160 आपको निकल गया, 160 निकल गया। अब करना 1 बराबर 160 निकल गया। तो अभी 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान कितनी आबादी हो जाएगी 66। तो 1 बराबर 160 है, 160 उसका गुना अभी वर्तमान में कितना है 66, 66 से गुना करिए तो कितना होगा 66 को 16 से गुना करिए, 66 को 16 से गुना करिए, छक्का 36 3 36 और 3 36 37 39 और 6 कितना होगा
6 15 बाकी 1 1 10 1056 1056 और उसके बाद 1 0। तो आपको आंसर निकल गया 10,560 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 10,560 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया किसी गांव की आबादी अभी है 8,000। आबादी कितना है? 8,000 आबादी है। इसका मतलब है 50 बराबर 8,000। क्योंकि हमको 50 बराबर 8,000 दिए, क्योंकि 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी आबादी? अभी वर्तमान कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। इतना से गुना कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, तो बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वो शहर की वर्तमान अभी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या तो कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 4% की दर से घटती है। 4%, तो 4%, उसके बाद प्रतिशत हटेगा 4/100। उसके बाद इसको काटिए तो कितना होगा? 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, तो 1/25 आ गया। तो घट रहा है तो 25 पहले था, अब पहले 25, अब कितना हो गया? 24। तो पहले 25 था, अब हो गया 24, क्योंकि 1 कम हो गया। उसके बाद करना क्या है? 2 वर्ष तक दिया हुआ है, तो 2 वर्ष तक गुना करिए। 25 2 बार और 24 2 बार। उसके बाद करिए 25 को 25 से करिएगा 625 और 24 को 24 से 576 आपको निकल कर चल आएगा। उसके बाद ये क्या है? पहले का, ये है वर्तमान में। इसका मतलब वर्तमान अभी का, अब करना क्या है? तो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 था। 2 वर्ष पहले का कितना था? 625 बराबर कितना? 625 20, 62,500 दिया हुआ है। तो 1 बराबर 62,500, ये भाग में आएगा 625। उसके बाद इसको काटिए, 625 को 1 बार, 1 बराबर आपको 100 निकल गया। 1 बराबर 100, 1 बराबर कितना निकला? 100 निकल गया। उसके बाद करना है क्या? तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान अभी जनसंख्या कितना है? 576। तो 1 बराबर कितना निकला? 100। उसके बाद अभी वर्तमान कितना है? 576। तो 576 से गुना करिए। उसके बाद इसको गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 576 20, आंसर निकल कर चल आएगा। कितना इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 57,600 आंसर निकल कर आपको चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? कितना है? 10% घट जाता है। प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष 10% घट जाता है। तो 10% घट गया तो प्रति हटेगा 10/100। 10/100 इसको काटेगा तो 1/10 निकलेगा। तो 10 से हो गया 1 कम 9, 10 से हो गया 9। तो कितना वर्ष है? 2 वर्ष। 2 वर्ष दिया हुआ है, पहले 10 था, अब हो गया 9। 2 वर्ष 2 बार गुना होगा, फिर 10 था तब हो गया 9। अब 10 से 10 गुना करिएगा 100, 9 को 9 से करिएगा 81। तो पहले कितना, अभी पहले कितना था? पहले था दाम 100 रुपया, अब हो गया 81 रुपया। अभी हो गया 81, वर्तमान में हो गया 81 रुपया, पहले था 100 रुपया। तो करना क्या है? 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया है। 810 रुपया है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? तो वास्तविक मूल्य 100 रुपया था। वास्तविक मूल्य 100 रुपया है।
अभी वर्तमान कितना दिया हुआ है, अभी है 81, तो इसमें कितना दिया हुआ है, अंत 2 वर्ष के अंत मशीन का मूल्य 810 रुपया। तो 81 बराबर 810 रुपया, तो 1 बराबर 810 में 81 से भाग दीजिए, तो 1 एकम 1, तो 1 बराबर 10 10 रुपया निकल गया, 1 बराबर 10 रुपया निकल गया। तो करना क्या है, उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, वास्तविक मूल्य कितना है 100, तो 1 बराबर 10 निकला, 10 कितना दिया हुआ वास्तविक 100 से गुना करिए, उसके बाद करिए कितना 1000, आंसर निकल कर चलेगा, कितना आंसर निकलेगा 1000। क्वेश्चन में कैसे जिस टाइप से क्वेश्चन बोला जाए उस टाइप से आप क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन में देखिए कहा गया 2 वर्ष के अंत मशीन का मूल्य 810 रुपया, तो 810 रुपया कितना है अभी, तो 81 बराबर 810। उसके बाद कहा गया तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक मूल्य 100 रुपया था, वास्तविक मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया था, अब अभी चलाया कितना 81 रुपया दाम हो गया। समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो देखिए। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है, तो द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी कितना हो जाएगा 7980 है, तो 2 वर्ष के पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी, तो प्रथम वर्ष कितना बढ़ जाता है 5%, 5% बढ़ जाता है। तो करना क्या है, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, तो ये हो जाएगा 1/20। उसके बाद द्वितीय वर्ष कितना है, द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाता है, 5% घट जाता है, तो इसमें करना है क्या, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, इसमें होगा 1/20, ये घट जाता है। अब करना क्या, 2 वर्ष दिया हुआ है, द्वितीय वर्ष के अंत में कुल आबादी 7980, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी के, तो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो करना क्या है, बढ़ रहा, पहले 20 से 21 हो गया, पहले 20 था अब हो गया 21। उसके बाद कह रहा घट रहा है, पहले 20 था 1 घट गया, पहले 20 था 1 घट गया, तो हो गया 19। उसके बाद करना गुना, 20 को 20 से करिए 400, 21 के 19 से गुना करिए 399 हो जाएगा, 399। उसके बाद देखिए ये पहले का है, ये पहले का, ये अभी का, वर्तमान का है। अब करना क्या है, तो द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7980 है, कुल कितना है 780 है। उसके बाद 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी है, पहले का इसका निकालना है, इसका पहले का हमको इतना बराबर दिया हुआ है 399 बराबर 7980 दिया हुआ, 1 बराबर 7980 बटा 399। देखिए काटना है, 399 को काटिए तो कितना होगा, 399 को 798 2 बार में कट जाता है, 2 बार में, उसके बाद 2 पर, उसके बाद बच गया 0, तो कितना होगा 20 आपको निकल गया, 1 बराबर 20 आ गया, 1 बराबर 20। तो क्वेश्चन में बोला गया 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी है, पहले कितना है 400, पहले कितना है 400, 1 बराबर 200 दिया, 1 बराबर 20 दिया हुआ है, 1 बराबर 20 दिया हुआ है। उसके बाद पहले कितना दिया हुआ 400, तो 400 से गुना करिए कितना 8, उससे क्या 030, तो 8000 आपको आंसर निकल कर चलेगा। कितना आंसर निकलेगा 8000 आपको आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।